सिनेमा की दुनिया में ना इस वक्त सिर्फ दो ही नाम चल रहे हैं, RRR और दूसरा है कांतारा। ये दोनों ही फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने पूरे देश और दुनिया को हिला के रख दिया है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं RRR के जापान मेनिया के बारे में, क्योंकि ये फिल्म जापान में रिलीज़ हो चुकी है। इसका कैसा रिसेप्शन रहा, लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसे प्रमोशंस चल रहे हैं, क्या नंबर्स रहे हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और साथ साथ ऑब्वियसली कांतारा का क्या रिपोर्ट है और उसके क्या कलेक्शन चल रहे हैं उसके बारे में तो बात करेंगे ही। और इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ एक वंडरफुल मूवी रिकमेंडेशन जो आप लोगों ने मुझे बताई और मैं बाकी सबको बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 21 अक्टूबर को RRR जो ऑलरेडी पूरी दुनिया में तहलका मचा चुकी है, ये जापान में रिलीज़ हुई। जापान में रिलीज़ होने वाली बहुत कम मूवीज़ हैं जो इंडिया की तरफ से जाती हैं, और ये एक तेलुगु मूवी है जो जापान में रिलीज़ हुई और इसका बम्पर रिस्पॉन्स आया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले राजमौली सर की फिल्म बाहुबली 2 भी जापान में रिलीज़ हुई थी और उस वक्त में भी उसको बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था। तो इन कंपैरिजन टू बाहुबली 2, RRR को उससे डबल रिस्पॉन्स, ट्रिपल रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। हमने देखा है कि जूनियर NTR हो या राजमौली हो या रामचरण हो, ये लोग एग्रेसिवली अपनी फिल्म को RRR को प्रमोट कर रहे हैं जापान में और इसका रिजल्ट भी उनको देखने को मिल रहा है। तो RRR की जो डे 1 कलेक्शन रही है जापान से डे 1 पे, वो रही है अराउंड 30 to 35 lakhs, विच इज़ अ बिग नंबर बिकॉज अगेन ये एक तेलुगु मूवी है, पैन इंडिया रिलीज़ हुई थी। लेकिन देखा जाए कि जापानीज़ जो कंटेंट होता है वो अलग होता है, लेकिन जैसे राजमौली के अपने वर्ड्स हैं कि उनके हिसाब से सिर्फ एक ही लैंग्वेज है जिसका नाम है इमोशंस, और हार्डकोर इमोशंस हैं भाई RRR में, तो ये हम सब जानते हैं। इसीलिए अब जो एंटिसिपेटेड है वो है कि कम से कम जापान से RRR एटलीस्ट 40 to 50 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। जितना लंबा चलेगी उतना ही इसका बिजनेस रहेगा। और एक और डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा विच विल बी द स्क्रीन काउंट्स। इस वक्त जो स्क्रीन काउंट्स हैं वो लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये ऐसा एंटिसिपेटेड है कि स्क्रीन काउंट्स भी वर्ड ऑफ माउथ के चलते बढ़ते ही जाएंगे। मैंने एक रिएक्शन वीडियो देखा था जिसमें एक फ़ैन, बहुत सारे फ़ैन बेस है वैसे तो जूनियर NTR का, लेकिन कुछ ऐसे फैंस थे हु एक्चुअली ब्रोक डाउन व्हेन दे सॉ जूनियर NTR, और उनको देखकर वो खुशी के मारे रो रहे थे। एंड जूनियर NTR वाज जस्ट गिविंग देम हिज ऑटोग्राफ एंड बीइंग हिमसेल्फ, ही इज़ वेरी हम्बल, एंड वो ऐसे ही सबको प्यार से ग्रीट कर रहे थे एंड दैट वाज सो हार्ट वार्मिंग टू सी। वैसे रामचरण की भी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, राजमौली सर की भी बहुत ही बढ़िया फ़ैन फॉलोइंग है वहाँ पे, मगर जूनियर NTR की स्पेशली जापान में बहुत ही बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, ये हमको देखने को मिलता है। एक यूट्यूबर हैं, जापानीज़ यूट्यूबर हैं जिनका नाम है मायो, और शी स्पीक्स इन हिंदी, शी इज़ अ जापानीज़ एंड शी स्पीक्स इन हिंदी एंड शी इज़ वेरी पॉपुलर। इन्होंने नाटू पर इतना ज़बरदस्त डांस करके दिखाया है और वो वीडियो वायरल भी हो गई थी, मैंने खुद देखी थी, उसमें लैक्स में व्यूज़ आ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि इतना क्रेज़ है नाटू का एक अलग फैंडम है मुझे लगता है, और इतना क्रेज़ है लोगों में कि लोग अपने अपने वर्जन उस पर बना के उस पर डांस करते हैं। और यही नहीं, मैंने बहुत सारे और भी ग्रुप्स देखे जो जापानीज़ ग्रुप्स थे जो नाटू पर डांस कर रहे थे। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन RRR इज़ गेटिंग फ्रॉम जापान। इट इज़ अ ब्लॉकबस्टर हिट, ऐसा बोला जा रहा है कि ऑलरेडी एक ब्लॉकबस्टर हिट हो चुकी है। और इसके जो प्रमोशंस का जो बजट है, वो सिर्फ जापानीज़ प्रमोशन का बजट इज़ अराउंड 5 करोड़, विच इज़ अ ह्यूमंगस अमाउंट इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रमोशंस एंड मार्केटिंग ओनली इन जापान। तो राजमौली कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अपनी इस फिल्म को एक मैजिक की तरह बिखेरें, और ये मैजिक सर चढ़कर बोल रहा है लोगों के ऊपर। हमने देखा है कि राजमौली ने इससे पहले भी काफ़ी सारी अपनी फिल्म्स को जगह जगह पर रिलीज़ किया है। मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो देखा जिसमें ईगा की स्क्रीनिंग हो रही है लॉस एंजलिस में, और थिएटर में जो लोगों का रिएक्शन था ना, इट वॉज अमेजिंग टू वॉच। जो लोग थे ना वो ईगा के BGM पर पागल हो रहे थे, एंड आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग दैट बिकॉज मूवी भी साथ साथ में उसमें दिखाई जा रही है उस वीडियो में, और लोगों का रिएक्शन भी दिखाया जा रहा है, और सारे जितने अंग्रेज़ हैं वो खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं एंड दे आर विस्लिंग एंड दे आर जस्ट डांसिंग ऑन दैट ईगा सॉन्ग। एंड आई थिंक दैट मूवी डिजर्व्स इट। मुझे वो देखकर ऐसा लग रहा था कि यार ईगा फिर से ना रिलीज़ होनी चाहिए और हमको जाकर थिएटर्स में देखनी चाहिए। उस वक्त पे तो हमने देखी नहीं थी थिएटर्स में, हमने स्मॉल स्क्रीन पर ही देखी है, लेकिन इसका जो मैजिक था वो देखने को मिल रहा था लॉस एंजलिस में। वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑस्कर कैंपेन जो राजमौली ने स्टार्ट किया है RRR के लिए। ये सारी जो स्क्रीनिंग्स जो आपको देखने को मिल रही हैं, हमको देखने को मिल रही हैं रिएक्शंस, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ दैट प्रमोशन एंड ऑस्कर कैंपेन। और अगर बात की जाए वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की या KGF 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने की, वैसे मुझे लगता है हर फिल्म यूनिक है और किसी भी फिल्म को किसी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ना इज समथिंग लाइक आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ दैट। बट जैसे कि लोग पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि KGF 2 का जो रिकॉर्ड है वो 1200 करोड़ है वर्ल्ड वाइड, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। और KGF के साथ साथ RRR का भी आप सुन लीजिए, वो है 1130 करोड़, 35 करोड़।
वर्ल्ड वाइड, और ये थोड़ा सा ही जो डिफरेंस है, हो सकता है कि जापान में जो बिजनेस करेगी ये फिल्म उससे ब्रेक हो जाए, बट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस एग्रेशन से अब पीछे लग गए हैं ना राजमौली, मुझे नहीं लगता है कि वो रुकने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि और भी कई ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर धीरे धीरे करके RRR को रिलीज़ किया जाएगा, और भी ज़्यादा 1200 करोड़ से भी कई ज़्यादा जो है वो राजमौली का विजन है कि वो इस फिल्म के लिए अर्न करें। सो लेट्स सी कि आगे क्या होने वाला है, इस फिल्म का कितना रिस्पॉन्स रहता है। वैसे जापान में लोग पागल हो चुके हैं, पीपल आर लिटरली गोइंग क्रेजी। मैंने एक थोड़ा सा जापानीज़ वर्जन भी सुना नाटू नाटू का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड नंबर्स वाइज एज वी ऑल नो कि ये बहुत जल्दी वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो करने वाली है। एंड वर्ड ऑफ माउथ की अगर बात हो रही है तो दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कांतारा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्ड ऑफ माउथ की बात हो और कांतारा की बात ना हो। अभी पैन इंडिया रिलीज़ हुए इस फिल्म को 9 डेज़ हो चुके हैं, और जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स आई हैं सैटरडे यानी आज की, दे आर माइंड नंबिंग, क्योंकि जो कन्नड़ा में, सिर्फ कन्नड़ा वर्जन में जो रिपोर्ट्स आई हैं, दे आर मच लार्जर एंड मच ग्रेटर देन पैन इंडिया। वैसे पैन इंडिया में भी हिंदी में बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है इस फिल्म को, स्पेशली हिंदी में आ रहा है, क्योंकि मैंने खुद जाकर जब देखा था तो मुझे लग ही रहा था कि हिंदी में लोगों को बहुत पसंद आ रही है ये फिल्म। और अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर्स की अगर हम बात करें तो 23rd डे वैसे चल रहा है कन्नड़ा में, और कन्नड़ा में इसका जो आज का एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स हैं विच दे आर अराउंड 2.10 करोड़। एंड साथ साथ में अगर मैं बात करती हूँ पैन इंडिया की, तो वो भी अराउंड 2 करोड़ पे ही आती है। मेनली जो उसमें मेजर चंक है वो हिंदी की तरफ से आ रहा है, 64 to 65 लाख्स का इसकी एडवांस बुकिंग रिपोर्ट है सिर्फ आज की, सिर्फ सैटरडे की, विच मीन्स की जो आने वाला अब जो एक्सटेंडेड वीकेंड आएगा दिवाली वाला, उसमें ये बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ने ही वाली है। ऐसे रिएक्शंस की अगर बात करें तो बॉलीवुड की तरफ से काफ़ी कम रिएक्शन आ रहा है। मुझे बहुत हैरत हो रही है देखकर कि बॉलीवुड की तरफ से बहुत कम लोग बोल रहे हैं। शिल्पा शेट्टी ने एक रिएक्शन दिया था, सुनील शेट्टी ने एक रिएक्शन दिया था, और लेटेस्ट जो आया है वो कंगना रनौत की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। और वही क्लाइमैक्स में ऋषभ शेट्टी क्या कर गए हैं किसी को भी समझ आ ही नहीं रहा है। सीरियसली पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये कैसे किया है, और यही कंगना रनौत का भी रिएक्शन था। एंड सो दिस इज़ द पावर एंड मैजिक ऑफ गुड सिनेमा, स्पेशली कन्नड़ा सिनेमा। और जैसे मैंने आपसे बोला, मैं आपको एक वंडरफुल रिकमेंडेशन भी देने वाली हूँ, दैट इज़ कॉल्ड उपेंद्र। मैंने फाइनली उपेंद्र देख ली। मुझे किसी ने बहुत अच्छा लिंक दिया था जो हिंदी में ऑलरेडी थी, हिंदी डब में थी और अच्छा प्रिंट था। एंड जब ये फिल्म स्टार्ट हुई तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें विक्रम वेताल की कहानी थी। तो मैं पहले देखने लगी कि क्या ये एक्चुअली ये वही फिल्म है जिसकी बात हो रही है। और वाकई में जब ये फिल्म शुरू में स्टार्ट हुई मुझे पहले समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती गई, आई वॉज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द विजन ऑफ दैट मैन। उपेंद्र सर, हैट्स ऑफ टू यू। आपने क्या फिल्म बनाई थी, 99 में ये फिल्म बनी थी, एंड इट गॉट वंडरफुल क्रिटिकल अक्लेम। और जहाँ तक बात हो रही है क्रिटिसिज्म की और क्रिटिक्स की, जापानीज़ क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उपेंद्र, दिस इज़ अ फिल्म यू शुड नॉट मिस। और इसमें जो एंड का जो मैसेज होगा ना, यू आर गोइंग टू, आपका दिमाग हिल जाएगा देख के कि ये क्या हुआ एक्चुअली। मैंने एक थ्योरी, एक एनालिसिस पढ़ी कि इस फिल्म का नाम आखिर उपेंद्र क्यों है, क्योंकि इस फिल्म में कोई भी कैरेक्टर उपेंद्र के नाम से नहीं है। मेन जो कैरेक्टर है उनका नाम नानू है, और बाकी रथी हैं या स्वाति हैं या कीर्ति हैं। तो तब मुझे पता चला एक आर्टिकल पढ़ के कि इस फिल्म का नाम उपेंद्र इसलिए है क्योंकि इसमें उपेंद्र हैं, यू प्रेमा हैं जो एक्ट्रेस हैं, देन देर इज़ दामिनी एंड देन देर इज़ रवीना। सो दैट इज़ द रीज़न इस फिल्म का नाम है उपेंद्र। इट्स वेरी एक्सपेरिमेंटल ऑफ हिम कि उन्होंने उस टाइम पर इतनी एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाई, और ही इज़ लुकिंग सो स्मार्ट। मुझे नहीं पता था कि साउथ में कोई ऐसे एक्टर हैं जो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक को इतने कूलली निभाएंगे, इतने अच्छे तरीके से निभाएंगे। तो वंडरफुल फिल्म, गो एंड वॉच उपेंद्र ऑन यूट्यूब। इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन कन्नड़ा। जिनको हिंदी में देखनी है मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा इस फिल्म को, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और साथ साथ में कोई ऐसी रिकमेंडेशन जो आपको लगता है कि मुझे देखनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन इज फॉर यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट।